टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। बेटा, तुम सिकंदर को अच्छी तरह जानती हो, वो यहाँ कभी नहीं आएगा, और खुसूसन माफी मांगने के लिए। तो आपको भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। तानिया, मॉम, क्या गलत कह दिया मैंने? ये फजूल की बातें, मुलाकातें, रिश्तेदारियां, तरफदारियां, रख रखाव सब बकवास है। हमारी जनरेशन तो टू द पॉइंट बात करती है। और पॉइंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब फूफो आगे खुद फैसला कर ले। तानिया, तानिया मेरी बात सुनो। मामा, अब बताएं आप, सिकंदर भाई का फैसला दुरुस्त था या नहीं? मैं भी इसी सो कॉल्ड जनरेशन में से हूं जो बदतमीज और मुंह फट होने को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है। देखिए, या तो आप अपने भाई से खुद बात कर लें या फिर जैसा हो रहा है होने दें। कैसे होने दो, ये सब बर्बाद हो रहा है। आखिर हम दोनों औरतें कब तक ये सब संभालने में लगी रहेंगी? अगर मर्द सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं ना, तो उन्हें कर लेने दे अपना शौक पूरा। उसके बाद पछताने से क्या हासिल होगा? सिर्फ पछतावा, और क्या। राबिया, सलमा अभी तक चाय लेकर नहीं आई। जाओ देखो बेटा, चाय भिजवाओ। मैं लाती हूँ। लोगों के पास डराने के लिए उल्टे सीधे मशवरे हैं, लेकिन हमें अपनी नजर सामने मंजिल पे ही रखनी है। सच पूछे तो मुझे आपसे ज्यादा असफन अंकल के भरोसे की फिक्र है। डैड पूछ रहे थे तुम्हारा, कल उनसे मिलने भी जाना है। कोई बात है वो जो सिर्फ तुमसे ही करना चाहते हैं। अच्छा, सिकंदर बेटा, फोन से फारिग हो तो मुझे जरूरी बात करनी है। जी आप बोले। तुम चाहते हो तुम्हारे डैड इस घर में वापस आ जाएं? यकीन। तो फिर तुम्हें तानिया से सरसरी सी माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? किस चीज के लिए माफी? उसकी खुशी के लिए। मान जाएगी तो हमारे सब मसले हल हो जाएंगे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि तानिया इस काबिल है कि उससे बात की जाए? कुजा माफी, अमेजिंग। बेटा, मेरे हाथों की पाली भी बच्ची है, जानती हूँ मैं उसे। थोड़ी सी जिद्दी है बस, और कुछ नहीं। हम उसकी मान लेंगे तो देखो ना, हम भी इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। मॉम, ये नहीं होने वाला। देखो, तुमने पहले भी 2 बार शादी से इनकार किया है। आखिर उसकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इंसल्टेड फील करती है। उसकी और मेरी? गलत भी तो तुम ही हो ना। प्लीज मॉम, आप अरबाज मामू और उनकी औलाद की मोहब्बत के चक्कर में हमारी तजलील मत करवाएं। क्यों? क्या इकलौते भाई से मोहब्बत करना जुर्म है? करें, जरूर करें, लेकिन हमारे घर के अफराद की इज्जत की एवज नहीं। कितनी कोशिश की है मैंने दोनों खानदानों को जोड़ के रखने की, लेकिन तुम और तुम्हारी खुदसरी, और वो भी उस मरियम की वजह से। ये तुमने और असफन ने मिलकर जो चक्कर चलाया था ना, सब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गया। तुम लोगों की पूरी कोशिश थी कि तानिया इस घर में ना आ सके। आप नेगेटिव सोच रही हैं मॉम। तो आप मुस्बत सोच लीजिए ना, कोई हल निकालें इस बात का। फिर अरबाज भाई उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक उनकी इकलौती बेटी राजी नहीं होगी। तानिया, माय फुट। आपको क्या लगता है कि हम कमजोर हैं जो अरबाज मामू के गुस्से से डर जाएंगे? और अब तो वो लोग खुल के सामने आ चुके हैं। खुदारा आप भी मान जाएं, ना कभी मेरा बाप झुका है
और ना ही मैं झुकूंगा। और बाकी रही बात उस तानिया की, अगर उसने आइंदा ऐसी अहमकाना फरमाइश की तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि वो कोई लड़की है। चली गई पुप्पो? वैसे आज कुछ आप मुझे समझाएंगे नहीं कि बेटा बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, रिश्ते किस्मतों से बनते हैं लेकिन निभाने खुद पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया। तुम्हारी फूफो को बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हें अपनी बहू बनाने की, लेकिन आज जो रूप उन्होंने तुम्हारा अपनी आंखों से देखा है शायद उनके लिए काफी है। तो आपकी नजर में भी मैं ही गलत हूं? मां की नजर में कभी बच्चे गलत नहीं होते, लेकिन वक्त तुम्हें एक्सपोज करेगा, तब तुम्हें समझ आएगी। अभी बस इतना जान लो कि तुमने सबको नुकसान में धकेल दिया है। आइसक्रीम? अरे वाओ, टुडे इज अ लकी डे। इतने अमीर बाप की दबंग बेटी मेरे लिए खुद चलकर आइसक्रीम लेकर आई है। वाह भाई। देख लो। वैसे इस अंदाजे बेनियाजी और लुत्फो करम की वजह जान सकता हूँ? पहले ना तुम मुझसे उर्दू में बात करो, उर्दू। एक्सक्यूज मी मैडम, इसे उर्दू कहते हैं। ठीक ठाक उर्दू बोली है मैंने वैसे। चलो वजह तो बताओ, किस बात की खुशी में सब कुछ हो रहा है? तुम तो ना पीछे ही पड़ जाते। अच्छा, अगर तुम्हें सुनना है तो मैं बता देती। आज अर्जुमन फुप्पो आई थी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। तुम लोगों ने सुना होगी। अच्छी बात है यार, इंसानों को प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। सुलह तो नहीं हुई, सुलह की भीख मांगने आई थी। क्या हुआ? यार कम से कम लफ्ज तो सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो। भीख मांगना भी उर्दू का ही लफ्ज है ना। अच्छा चलो छोड़ो, नहीं मैंने फुप्पो को साफ साफ कह दिया, सिकंदर आएगा, नाक रगड़ेगा, तभी हम केस से पीछे हटेंगे। और तुम तो वकील हो, जानते हो कि पाकिस्तान में केस को खींच खींच के कितना लंबा कर दिया जाता है। सही कह रही हो। अब अच्छा ये बताओ, सिकंदर आएगा या नहीं आएगा? मुझे क्या पता, हाउ वुड आई नो? अरे ऐसे गैस करो ना। देखो, जिस खानदान की लड़कियों में इतनी अना है, वहां के लड़कों का तो अल्लाह ही हाफिज है। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, कुछ खाते हैं। लेट्स हैव सम लंच। चलो। ये आज अर्जुमन किस लिए आई थी? आपकी बहन का अपना घर, उनके आने जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना? वैसे आपसे ही मिलनी। अच्छा, तो फिर मिली क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब तो आपके पास है। वैसे आपकी होनहार बेटी ने भी उन्हें ऐसा जवाब दिया है ना कि वो बेचारी उल्टे पैरों वापस चली गई। आपसे मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। तो क्या सिकंदर मान गया? यानी आपको सब पता है कि तानिया ने क्या शर्त रखी? और कोई बचा नहीं ना। असफन जेल में है, अर्जुमन हमारे दरवाजे पर, और सिकंदर के अलावा कोई बचा नहीं। और अगर सिकंदर ना आया, असफन भाई आपकी बहन के शौहर हैं। अगर आप चाहें ना
तो वो बआसानी बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। अपने किए की सजा सब भुगतेंगे। ऐसा भी क्या कर दिया असफन भाई ने? आप भी तानिया की जिद के सामने बिल्कुल कठपुतली बन गए। अरे बच्चा जो चाहे जिद लगा ले, पूरी करना क्या जरूरी हो चुका? कल को वो अगर कहे कि घर को आग लगा दे, मुझे पतंगे देखने हैं, तो क्या आप सब झोंक देंगे? अरबाज, प्लीज ऐसा ना करें। आपकी बहन बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। हाँ, तो मैं कब इनकार कर रहा हूं? अस्तानिया की ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाए, फिर सब सेट कर दूंगा। और अगर सिकंदर राना के घोड़े पर सवार रहा तो फिर मैं मजबूर हूं रूसा बेगम। अगर आपके इरादे इतने पुख्ता हैं तो अच्छा हुआ वो आपसे मिले बगैर ही चली गई। वरना अगर एक बहन अपने भाई के घर से खाली हाथ जाए तो कितना बुरा लगता है। मैं देख रही हूँ मरियम, शाम में जब से सिकंदर का फोन आया है तुम खामोश हो गई हो। उधर से बात ही ऐसी आ गई। क्या कह दिया उसने? बेटा, मर्द होते ही ऐसे हैं, उन्हें औरत के नरम दिल का कभी भी एहसास नहीं होता। अपनी रॉ में ना चाहते हुए भी वो हर्ट कर देते हैं। लेकिन सिकंदर इस मामले में बहुत मोहतात रहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ? अर्जुमन आंटी अपनी लाडली भांजी की फरमाइश बयान कर रही थी और वो मैंने यहाँ सुन ली। अब क्या फरमाया उन्होंने? असफन अंकल के सारे मामले के पीछे अरबाज मामू ही तो हैं। आपको पहले बताया था मैंने। केस रोल बैक करने की कंडीशन बताई गई है। सिकंदर तानिया से रिक्वेस्ट करे। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग पागल हैं। कैसी कैसी बातों को ईगो का मसला बना लेते हैं। क्या इसीलिए ये सारा खेल तमाशा हो रहा है? पागल नहीं है अम्मी, ताकत और दौलत के नशे में। फर्ज करें अगर फिरौन को 2 वक्त की रोटी कमाने के लाले पड़े होते, फिर देखते वो कैसे खुदाई के दावे करता। बाप का खुला पैसा है, जिंदगी का कोई खास मकसद है नहीं, तो ऐसे ही कारनामे करेंगे ना ये लोग। खैर, तुमने क्या सोचा? अम्मी मैं कुछ नहीं सोच रही। असफन अंकल एक तरफ, लेकिन अब बात सिकंदर की इज्जत की भी है। वो क्यों झुके किसी के आगे? मैंने सोच लिया है, अब मैं लड़ूंगी और इंशाल्लाह इस मसले का हल निकाल के ही रहूंगी। सर, आपको याद होगा कि परसों में आया था और एक सोलहनामे की कॉपी निकलवा के गया था। जी, उसकी एक कॉपी हमें अपने रिकॉर्ड के लिए और अदालत के लिए चाहिए। जी, हमें भी पीर को रिकॉर्ड पेश करने का अदालत ने हुक्म दिया था, पर क्या करें, रात को रिकॉर्ड रूम में आग लग गई और सब कुछ जल गया। जल गया? लेकिन आग कैसे लगी? ये तो इंक्वायरी वाले ही बताएंगे। आपको बताने के लिए फिलहाल मेरे पास यही है। आपकी फाइल समेत सारी फाइल राख हो गई। खान साहब, कोई और खिदमत हो तो बताइएगा, क्योंकि थाना तो अब था ना हो गया। अब राग से रिकॉर्ड तो कोई माई का लाल भी नहीं ढूंढ सकता। अबे सुल्तान मलिक, अब कोई और रास्ता तो नहीं बचा ना इस फन के लिए? अब लोग तो उस बेचारे के लिए कोई रास्ता छोड़ ही नहीं रहे। 5-5 लाख रुपया लेके गवाह ऐसे बदले हैं
जैसे बेचारे किसी गरीब आदमी की महबूबा रंग बदलती है। अब बसवंत खान कम से कम बाहर तो नहीं आता। खान साहब, अब मामला अदालत में है और वो तो अपने कानून के मुताबिक ही फैसला सुनाएगी ना। और ये ना हो कि कल को आपका मूड बदल जाए और असवंत को बाहर निकालना पड़े। रास्ता रख लें। उस वक्त सिर्फ केस से दस्तबरदार होने से काम नहीं चलेगा। हाँ, एक तो अनवर जमील साहब, सियासत ने आपको मोहताज बहुत कर दिया है। हाँ भाई, सियासत यही सिखाती है। मैं तो अगले इलेक्शन में दोबारा जीत कर असेंबली में चला जाऊंगा और आप भी दूसरे केसेस में उलझ जाएंगे। रिश्तेदारी तो खान साहब की खराब होगी ना। नहीं अनवर जमील, मेरे मूड पर असफन की रिहाई मुनस्सिर नहीं। और खान साहब, हमें आपकी बेटी के गुस्से का पता है। जचता है भाई, जचता है। इतने बड़े बाप की बेटी को गुस्सा तो जचता है ना खान साहब। मुझे तो लगता है अब हमें मीडिया को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मीडिया इसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा? अरे जहां से सबूत मिलने थे सारे, वो थाना एक ही रात में जल के राख हो गया। कोई मजाक है क्या? यहाँ तो मजाक ही है। असफन अंकल ने मुझे मशवरा दिया है कि हम अरबाज मामू पर काउंटर अटैक करें, मतलब कि उनको किसी कानूनी तरीके से काबू करें। ऐसा कोई वीक पॉइंट है उनका? यकीनन होंगे। अब उनके ऑफिस से कोई सुराग निकालना पड़ेगा। काम तो डैड और वो एक ही करते रहे ना। अगर आप कहें तो मैं कुछ बोलूं? आपको यहाँ बोलने के लिए ही बिठाया है, वरना ये कागजात तो हम सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं। जैसा इन्होंने कहा कि दोनों एक ही काम करते थे, अभी मैं कहीं देख रहा था कि असफन साहब और अरबाज साहब की पार्टनरशिप का एक कागज मैंने देखा, काफी पुरानी तारीख का था। एक मिनट, यानी जब वो ठेका करप्शन से लिया तो तब अरबाज मामू और असफन अंकल दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे? बिल्कुल थे। और जब पुल गिरने से अमवात हुई तब भी। That's brilliant. इसीलिए डैड सुकून से बैठे हैं कि जब महफिल रंग पे आ जाएगी तो सब के सब गिरफ्त में आ जाएंगे। वेरी गुड जिब्रान। थैंक यू मैडम, आखिर हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है। एक और चीज, जब ये टेंडर पास हुआ था तो वजारत अनवर जमील के पास थी। यानी ये जो दो लोग हमें तंग कर रहे हैं, इन्हें भी तंग किया जा सकता है। अब तो उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो असफर अंकल को जेल में ज्वाइन करें या केस की मावनत से पीछे हट जाए। और यकीनन वो लोग जेल जाना तो पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। जिब्रान, आप कागजात तैयार करें। अगली पेशी पे असफर अंकल की जमानत ही नहीं बल्कि सब लोगों को कटहरे में लाने के लिए दरख्वास्त भी डालेंगे। फिर देखते हैं कि कौन खड़ा रहता है और कौन भागता है। सुनो, ये तुमने क्या घर में शोक का माहौल बनाया हुआ? हमारे घर तो सब खैरियत है, लेकिन तुम्हारे पहले घर में टेंशन चल रही है। अच्छा ये है कि उनके साथ जाके थोड़ा रो धो लो। सुना है मैंने आजकल फुप्पो अकेली हैं, मरियम भी वहां नहीं रहती। तुम सुनती कब हो तानिया? तुम तो सिर्फ बोलती हो
उल्टा सीधा जो तुम्हारे मुंह में आ जाए। और जिस घर में तुम्हें सोकर इतना मजा आ रहा है ना, वो घर तुम्हारा भी है तानिया। मेरा हो सकता था, और कोशिश भी मैंने बहुत की थी, लेकिन न जाने वो मरियम कहां से आ टपकी और सिकंदर को मुझसे छीन के ले गई। सिकंदर भाई तुम्हारे पास थे ही कब तानिया, जो कोई उन्हें तुमसे छीनता? जितना दूर वो तुमसे कल थे ना तानिया, आज उससे भी ज्यादा फासले पे हैं वो। और जितनी नफरत वो तुमसे कल करते थे, यकीनन आज उससे ज्यादा करते होंगे। बोलने तो तुम भी बहुत लगी हो, इम्प्रेसिव। अभी देखो होने क्या जा रहा है। बड़ी दिलचस्प बात बताने वाली हूं मैं तुम्हें। देखो, सिकंदर अपनी बाप की वजह से यहां आएगा। ये उसकी पहली हार, और फिर दोबारा अपने बाप को बचाने के लिए मुझे अपने साथ लेके जाएगा। ये मरियम की हार होगी। कैसी जबरदस्त प्रेडिक्शन कर रही हूं ना, अच्छी लगी। अब ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना तानिया। देखो, शौक से देखो तुम, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जितनी मोहब्बत सिकंदर भाई मरियम से करते हैं ना, तुम उसके जर्रे के भी काबिल नहीं हो। और यकीन मानो, तुम तरसती रह जाओगी, लेकिन सिकंदर भाई नहीं गिरने वाले। अब जाओ, जाके सो जाओ। तुम्हें मजीद ख्वाब भी देखने होंगे ना। बोलो, क्यों फोन किया है? अरे बाबा, जब फोन किया है तो बात भी करो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगा तुम परेशान होगी, इसलिए फोन कर लिया। तुम्हें किसने कहा? पता नहीं, लेकिन तुम बताओ क्या बात है, क्या हुआ? ये जो राबिया है ना, सिकंदर की बहन और मम्मा की चहीती बहू, इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। ये राबिया ना है ही ऐसी। और नहीं तो क्या। सही बात है, लेकिन कहती क्या है? वही सिकंदर 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 और सिकंदर की गर्दान। और मुझे कहती है कि मैं नाकाम हो जाऊंगी। बहुत बकवास करने लगी है। मोहम्मद ने उसे सर पे चढ़ा लिया है, अब वो मेरे मुंह लगने लगी है। पहले तो उसके मुंह में जबान ही नहीं थी, अब जब देखो वो टर टर करने लगती है। लेकिन अब तुम ये सब कुछ क्यों सुन रहे हो? ये तो अब रोज रोज का किस्सा है। तानिया, मुझे कुछ सुनाएगी तो मुझे सुनना ही। वैसे तुम खुद को क्यों थका रही हो? मतलब ये कि ये लोग तुम्हारे मयार के हैं ही नहीं। तुम अपने आप को इस सिकंदर वाले केस से दूर कर लो। वो क्यों? वो यूं कि मुझे लगता है तुम किसी बड़े काम के लिए बनी हो। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं तानिया। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार जीत कर जरूर दिखाऊंगी। ये भी ठीक है। वैसे एक बात है, तुमसे बात करके ना मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ।
मैंने ये सुना है कि कल आप तानिया के घर जा रहे हैं। मैं? हाँ, और मैं भी। क्या मतलब? तुम तानिया से मिलना चाहती हो? मिलना तो खैर अरबाज मामू से है, लेकिन उससे भी सामना हो जाए तो कोई इशू नहीं। हाँ, लेकिन हम वहां पर जाकर करेंगे क्या? सौदा। सौदा? कैसा सौदा? उन्होंने तो कभी रिश्तेदारी का लिहाज नहीं किया, लेकिन हम उनको सुलह की पेशकश जरूर करेंगे। और तुम उम्मीद रखती हो कि अरबाज मामू मान जाएंगे? चाहती तो हूं, ऐसे अर्जुमन आंटी का भी मान रह जाएगा। अगर वो ना माने तो हम समझेंगे कि हमने अपनी हुज्जत तमाम कर ली। जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है, मगर दिल ने मोहब्बत को मोहब्बत से निभाया है, लुटा कर हर खुशी अपनी। देखो यार, अभी हम इकट्ठे नहीं जा सकते। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इज दैट क्लियर? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। यार तुम समझने की कोशिश किया करो। यूं अचानक मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता, मुझे 100 लोगों से मिलना होता। देखो, ऐसे आंखों में घुसना अच्छा नहीं। किंजा, क्या सोच रही हो? रमीज के बारे में सोच रही हूँ। आंटी, रमीज से मुझे ऐसी बेरुखी की तवक्को नहीं थी। बस बेटा, अकेले पला बड़ा है, इसलिए अंदर जरा लिए दिए रहता है। सिर्फ मुझसे। हर वक्त तो इतना एक्टिव रहता है, बाहर लोगों से मिलना, उन्हें टाइम देना, वो तो कभी नजरअंदाज नहीं करता। सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहा है। तुम दिल छोटा नहीं करो, एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगता है ना। कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा है, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं रमीज को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर ही दम लूंगी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? आंटी, पहले आप और मम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरी और रमीज की शादी हो, लेकिन ना जाने कब ये ख्वाहिश मुझ में भी जाग गई, पता ही नहीं चला। आंटी, मैं कोई डरी सहमी लड़की नहीं हूं जो रमीज के इजहार का इंतजार करूंगी। मैं अपना रास्ता खुद बनाना जानती हूं। किंजा, किंजा, उन लोगों की अकड़ अभी तक नहीं टूटी। अब तो असफंद अंकल को सारी जिंदगी ही जेल में रहना चाहिए। ज़ाहिर नसीब, ज़ाहिर नसीब, आज तो इस घर के भागी जाग गए। इज्जत माप सिकंदर साहब खुद हमारे घर तशरीफ लेकर आए। देखो तो सही, आज सूरज किस तरफ से निकला है। अरबाज मामू कहाँ है? उनसे भी मिल लेना। अभी मुझे तो खुशियां मनाने दो। लेकिन
मैंने तो सिर्फ चांद मांगा था, ये 7 सितारे बाराती बन के क्यों आ गए? जैसे बिन बुलाया मेहमान। बोलती जाओ, बोलती जाओ, बोलती जाओ। इसी खुद पसंदी की बिना पर तुम ना चाहे जा सके। सब शर्मिंदगी, सब नाकामी, तुम कुछ नहीं कर रही, बस अपने जख्मों में नाखून परोए बैठी हो। और उसी अजियत की लज्जत ले रही हो। चलो, तुमने ये तो माना कि मेरे दिल में कोई जख्म है, वरना पहले तो तुम इस करामत इश्क से भी मुनकिर थे। ख्वाब मुझे दिखाकर ताबीर किसी और को थमा दी, लेकिन आज तुम्हें मेरी जिद यहां खींची लाई। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे तुम्हारी जिद नहीं, मरियम यहां लाई है। वहां हमारे घर पे जो आग लगाई गई है वो बढ़ती हुई इस घर की जानिब आ रही है। हम सिर्फ ये पूछने आए हैं कि इस आग को मिलके बुझाना है या मिलके जलना है। और जिस मिन्नत समाजत की तुम तवक्का रखे बैठे हो ना सिकंदर से, वो कभी नहीं होगा। तो क्या सिकंदर, तुम मुझसे मिलने नहीं आए? तो ठीक है, बाबा से बात करके देख लो, लेकिन याद रखना होगा वही जो मैं चाहूंगी। तुम लोगों को तो तानिया से मिलना था ना? अगर उससे नहीं मिले हो तो मेरे पास आकर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मामू, ये कैसे मुमकिन है कि मैं आपके पास आऊं और कुछ हासिल ना हो? वैसे हम डैड को बिना खबर किए यहां पे आए हैं। अगर उन्हें खबर करते तो शायद वो भी आपकी तरह सर्द रवैया इख्तियार करते। इसलिए हमने खुद ही फैसला कर लिया। तो फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? यह बताने कि मैं सिकंदर आपका भांजा हूं और ये मरियम मेरी बीवी होने के नाते आपकी बहू लगी। और अभय तो पहले ही आपके घर की जीनत है। आप शायद ये सब कुछ भूल गए हैं, बस यही याद करवाने आया। मुझे सब याद है सिकंदर, भूल शायद तुम रहे हो कि तानिया मेरी बेटी है और एक बाप के लिए बेटी की खुशी से ज्यादा अहम कुछ नहीं होता, चाहे वो बेमकसद खुशी किसी के गम से जुड़ी हो। मुझे इसकी परवाह नहीं। मामू, आप प्लीज एक बार ठंडे दिल से सोच के देख लें। अब तो हम ये भी जानते हैं कि असफन अंकल की जिंदगी में जो भी मुसीबत आई है वो आपकी पैदा करता है, और उसका जिम्मेदार तुम्हारा शौहर सिकंदर है। चले शुक्र है आपने एटलीस्ट मुझे कसूरवार तो नहीं ठहराया। मामू, ये अनवर जमील और सुल्तान मलिक जैसे लोग सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। कल तक असफन अंकल का दम भरते थे और
आज आपके कान भर रहे हैं। और सिकंदर ने मुझे आपके बारे में जितना बताया है, आप अपनी बहन के घर पे बहुत मेहरबान रहे हैं। हाँ, मैं मेहरबान था सिकंदर के नाफरमान होने से पहले तक, लेकिन अब मुझसे किसी मेहरबानी की कोई भी तवक्को ना रखना। वो दिन गए। मामू, वो दिन वापस भी तो आ सकते हैं। अगर आप चाहें तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे चाहने से नहीं। जाते हुए तानिया को इत्मीनान में ले लेना। अगर वो चाहेगी तो हो जाएगा। मामू, शोर बहुत बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सबको बहरा कर दे। मोहब्बत खेल तमाशा